हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नामक गांव में राजेश रहा करता था। वह एक बहुत ही गरीब लड़का था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह जैसे तैसे गांव में काम कर अपना गुजारा कर रहा था। लोगों की मजदूरी करके जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर में रहता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजेश को गांव में काम मिलना बंद हो गया। वह बहुत ही परेशान और दुखी था। मुझे अब काम में कोई काम ही नहीं दे रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने घर का कैसे गुजारा करूं? मैं क्या खाऊं? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं किसी दूसरे गांव चला जाऊं, वहां पर काम करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं। शायद वहां मुझे काम मिल जाए। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। वहां जाकर वहां के सरपंच से बात करूंगा कि वो मुझे काम दे दे। अगले दिन राजेश दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह दूसरे गांव में प्रवेश करता है, उसे अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है, जिसे देखकर वह देखता ही रह जाता है। वह फौरन वहां पर खड़े हुए उसी गांव के एक सरदार जी के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है। अरे भाई, ये लड़की कितनी खूबसूरत थी। ये कौन है? क्या आप इसका नाम जानते हैं? ये कहाँ रहती है? ओए पाजी, यो क्या कितना अच्छा हुआ ये तुमने किसी और से नहीं कहा, मुझसे कहा। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये इस गांव के सरपंच की बेटी है। आगे से इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे शब्द आप किसी के सामने ना इस्तेमाल करें, वरना वो सरपंच जी को जाकर बता देंगे और फिर सरपंच जी आपको नहीं छोड़ेंगे। सरपंच जी, मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। आप मुझे काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। ठीक है, तू आज से मेरे घर में काम करना। मेरे घर के सारे काम आज से तू करेगा। उसी दिन से राजेश सरपंच जी के घर में काम करने लग जाता है। वह सभी काम बहुत अच्छे से करता। एक दिन सरपंच जी की बेटी और राजेश में बात हो रही थी कि राजेश अपने दिल की बात सरपंच की बेटी से कह देता है। राजेश, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर मेरे पिता हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम तुम्हारे पिता को मना लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी ओर ये सारी बातें सरपंच जी का एक आदमी सुन लेता है और जाकर सरपंच जी को इसके बारे में बता देता है। ये सब सुनकर सरपंच जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वह बाहर आ जाते हैं। पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसमें राजेश की कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी। तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बट आप राजेश को कुछ मत कहिएगा। मालिक, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसको हमेशा खुश रखूंगा। अरे मेरी प्यारी बिटिया, अगर तू इसको बहुत प्यार करती है तो मैं इसे क्यों कुछ कहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया कभी उदास रहे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों की शादी भी कराऊंगा। तू चिंता ना कर। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम जिसके साथ खुश हो, मैं भी खुश हूँ। अंत में सरपंच जी उन दोनों की शादी करवा देते हैं और वे खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहें।